नमस्ते, आपके पॉडकास्ट भयानक लैटिन कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी सूचना पढ़ना याद रखें। रुकें और जारी रखें। कार्लोस पेक 8.2 द्वारा साझा किया गया। मैं आपके साथ 2 कहानियां साझा करने जा रहा हूं। मेरे पिता बेसिलियो, मेरी माँ वेरोनिका, मेरी छोटी बहन जो अब 16 साल की है। हम मेरिडा, युकाटन में एक घर में रहते थे जो मेरी दादी ने हमें दिया था, सैक्लाका नामक एक बहुत छोटे शहर में जो बचा हुआ है। लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि मेरे पिता एक डायन हैं। हर रात मैं न जाने कहाँ जाता था, जबकि मेरी माँ एक लड़के से गर्भवती थी। उसके प्रसव के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई और मेरे पिता ने उस पर जादू कर दिया ताकि वह उसी क्षण मर जाए। डॉक्टर ने उसे निर्णय लेने दिया। उसका बच्चा था। उसने डरते हुए जवाब दिया कि वह मुझे देख लेती है। इसलिए जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मृतकों को दफनाते समय हमेशा उनके हाथों को छूकर देखा जाता है कि वे कठोर हैं या कठोर, क्योंकि इसका मतलब मृत्यु है। लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ का हाथ छुआ तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हाथ अभी भी मुलायम थे। रात में उसे दफनाने के कुछ दिनों बाद एक बुरा माहौल था। एक दिन सुबह जब मैं अपने सेल फोन से खेल रहा था जो 100% चार्ज था, लगभग 3 या 4 मिनट में यह बंद हो गया और मेरी त्वचा सुन्न हो गई। आतंक तब और बढ़ गया जब मैंने सुना जैसे मेरी माँ मेरे घर के पीछे रो रही थी, पूरी तरह से सदमे में। मैं लगभग बिना कुछ सोचे समझे उठा और आंगन की ओर चला गया। मैंने अपनी माँ को आम के पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। मैंने अपनी दादी को बताया और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा घर में ही रहती है। एक बार मैं सोने गया और मेरी त्वचा उस समय की तरह भरी हुई महसूस हुई। कुछ सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडा हाथ मेरे कंधे को छू रहा है। इसी कारण से मैं अपने चचेरे भाई के घर चला गया और मैं दोबारा उस घर में नहीं लौटूंगा। छद्म नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो 8 द्वारा साझा किया गया। यह कहानी मेरी माँ और मेरी चाची मिर्ना के साथ घटी। यह नृत्य की रात थी। मैं अपने चचेरे भाई के साथ गया था, जबकि मेरी माँ मेरी चाची के साथ रसोई में रहकर मेरी दादी के भोजन के लिए टॉर्टिला बना रही थी। अचानक एक ठंडक दौड़ गई। मेरी माँ कहती है कि जहाँ बाथरूम था वहाँ उसने एक लड़के को खड़े होकर रसोई की ओर देखते हुए देखा जहाँ इसका आप पर प्रभाव पड़ा। सबसे अजीब बात यह है कि वह कहता है कि वह मेरे जैसा दिखता था, वही कद और बाल थे, लेकिन आप उसका चेहरा नहीं देख सकते थे क्योंकि वह अंधेरे में ढका हुआ था। तब मेरी माँ ने मेरी चाची को बताया कि ठीक उसी समय छोटा लड़का बाथरूम के पीछे गया और गायब हो गया। मेरी माँ ने तब कहा, इवान छुप मत जाओ इवान, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरी चाची इवान 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 कहती हुई बाहर आई, लेकिन कुछ नहीं। फिर वे बाथरूम में गए, लेकिन कोई नहीं मिला। अगले दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। जब मैं अपने चचेरे भाई के साथ गया तो वापस आकर बाथरूम के पास खड़ा हो गया, लेकिन मैंने नहीं में जवाब दिया और उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। तभी उसने मुझे बताया कि उसने उस रात क्या देखा था। कौन जानता है कि यह क्या था, लेकिन अब तक भगवान का शुक्र है यह दोबारा हमारे सामने नहीं आया है।
छद्म नाम अज्ञात द्वारा साझा किया गया। 8 उस समय मेरी बहन 3 साल की थी। वह और मेरे पिता लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। तभी अचानक मेरी बहन को शीशे में कुछ दिखाई दिया। उसने मेरे पिता से कहा कि मेरे पिता में एक आदमी है। वह पीछे मुड़ा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन दिन बीतते गए और उसने उसे फिर से देखा। वह आमतौर पर मेरे माता पिता के साथ सोती थी और एक दिन उन्होंने प्रार्थनाएं और भजन खरीदे। घर में सभी लोग प्रार्थना करने लगे। इसके अलावा उन्होंने 8 छवियां भी खरीदी और अभी भी अपने अपने स्थान पर है। बाद में वे मेक्सिको सिटी की सीमा पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलने गए जिसने एक कुंवारी लड़की देखी थी और वहां से सौभाग्य से सब कुछ शांत हो गया। मुझे विश्वास करने में खुशी हुई क्योंकि एक बच्चा जो झूठ बोलता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि एक दिन जब मैं लिविंग रूम में था, इस महिला, उसकी कार दरवाजे ने मुझे डरा दिया और मैं उसे देखने में कामयाब रहा। यह भयानक खोखली आंखों वाला था। उसके बाद मेरी माँ पवित्र जल लेने गई। उन्होंने पूरे घर में जल छिड़का और तब से कुछ नहीं हुआ, सौभाग्य से। अज्ञात छद्म नाम से साझा किया गया। 3 मेरे चाचा के पास एक राइफल थी जिससे वह चुड़ैलों को मारते थे। उन्होंने अपने घर के ऊपर बड़े टर्की को गोली मार दी थी और उन्हें मारते समय हमेशा अपशब्द कहते थे। समय के साथ वह अन्य लोगों की तरह ही बूढ़ा और कमजोर हो गया। फिर चोट के निशान दिखने लगे और खून की कमी होने लगी। मेरे चाचा ने कहा कि उन्होंने उल्लू की आवाज सुनी जो उस क्षेत्र में असामान्य था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। डॉक्टर उनकी इतनी जल्दी मौत का कारण नहीं बता सके। उन्होंने जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला वह खून की कमी थी, जो एक रहस्य भी था। मेरी चाची टिप्पणी करती है कि यह सब चुड़ैलों का काम था क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत अचानक हुई थी। छद्म नाम जेसिका वास्क्वेज 7.4 द्वारा साझा किया गया। मैं 2003 में मेरे साथ घटी घटना पर टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं 18 साल का था और मुझे याद है मानो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं और मेरे पिताजी दोपहर का भोजन कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, बेटी सावधान रहना। मैं उनसे मजाकिया लहजे में कहता हूँ, और क्यों पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत गंभीरता से उन्होंने जारी रखा। हुआ यह कि कल रात मेरे बिस्तर के नीचे मैंने एक महिला को देखा जो इस्त्री कर रही थी और यहाँ तक कि लोहे की अंगूठी भी बना रही थी। क्या आपने वह देखा पिताजी? और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस मेरा गला साफ करो। और आवाज के साथ वह गायब हो गई। मैं देखता हूँ, मैंने उत्तर दिया। रात को मैं यूनिवर्सिटी का काम करती रही और उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि बेटी अब सो जाओ, रात के 12 बजने वाले हैं। मैं उनसे कहता हूँ, पिताजी ठीक है, मैं इसे खत्म करता हूँ, सो जाता हूँ। निश्चित रूप से मैं समाप्त कर बिस्तर पर चला गया। लेटे लेटे ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत गुस्से से देख रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और कमरे में एक आदमी था। अपना दृष्टिकोण साफ करें। और हाँ, वास्तव में एक आदमी था जिसके पैर नहीं थे। दरअसल मुझे वह विवरण अब तक याद है। सच तो यह है कि इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था और उसने केवल धारीदार शर्ट पहन रखी थी, लेकिन शर्ट के अंदर सब कुछ काला था। वह मुझ पर झपटा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन ही नहीं रहा था।
हालांकि मेरे माता पिता का शयन कक्ष मेरे शयन कक्ष के सामने था, फिर भी कोई मेरी सहायता के लिए नहीं आया। तभी उन्होंने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और मेरे पिता ने मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अचानक उस आदमी के पास पहुंच गया और दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और तुरंत अपने पिता के पीछे पहुंच गया। वह कमरे में आया क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि 4 तारीख को एक आदमी है पिताजी। चौथा फ्रीजर जैसा दिखता था। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटी, एक मरा हुआ आदमी अभी मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि उसका गला बैठ गया है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसने मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर थी। और सुबह मैंने चौकीदार से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना है, लेकिन उसने कहा नहीं। मैं फिर कभी उस कमरे में अकेला नहीं सोया। और इस सब के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि 1 महीने बाद मेरे माता पिता की माँ की मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि वह वही थी जिसने मुझे इस तरह से डरा दिया था। निस्संदेह इसने मेरे जीवन को चिह्नित किया। छद्म नाम क्रिस्टियानडियाज 3 द्वारा साझा किया गया। यह सब मेरे चचेरे भाई के साथ प्यूबला राज्य की लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा से शुरू होता है। हम महीनों से इसकी योजना बना रहे थे और आखिरकार यह पिछली गर्मियों में हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैं और मेरा चचेरा भाई बहुत देर तक वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, विशेष रूप से डरावने गेम, जिनमें से एक में हम 2 बजे तक रुके थे। उसी समय अचानक हमें दूर से कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। भौंकना बढ़ता जा रहा था। पहले तो हमने सोचा कि वे हमें 1 घंटे के लिए डांटेंगे, लेकिन नहीं, भौंकना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में आवाज आई कि कोई छत पर टहल रहा है। वे बहुत सख्त कदम थे, लेकिन हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम से उठी, वह चीज मेरे पीछे पीछे छत के उस पार चली गई। पहले से ही बाथरूम में यह पता चला कि शौचालय के पीछे एक खिड़की थी। अचानक मुझे बहुत ठंड महसूस हुई। मुझे पता था कि वह चीज मुझे खिड़की से देख रही थी, हालांकि सौभाग्य से मुझे सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन मैं डर के मारे स्थिर रहा। तभी एक ट्रेन ने सीटी बजाई। वह बहुत करीब से गुजरी। इसने मुझे लगभग मौत तक डरा दिया। मैं बस शांत हो गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वह चीज क्या थी, लेकिन तब से मैं अब रात में जागना नहीं चाहता। छद्म नाम अर्नेस्टोमुनोज 8.1 द्वारा साझा किया गया। मेरे पिता लिसा की कंपनी के लिए दूध इकट्ठा करने का काम करते थे, जो एगुआस कालिएंटेस में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने हमें बताया कि कई बार जब वह रूम्बो रिनकॉन डी रोमो पैबेलोन डी आर्टेगा के साथ गए तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगा और उन्होंने थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकने का फैसला किया। उसका कहना है कि जब वह ट्रक से बाहर निकला तो एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया। उसने उससे पूछा कि उसके पास क्या है, और उसने उत्तर दिया कि उसे बहुत बुरा लगा। उस आदमी ने थोड़े मजाकिया लहजे में मेरे पिता से कहा कि यह शुद्ध आलस्य है। मुझे लगता है कि उसने यह बात ऊंचे ऊंचे शब्दों में भी कही थी। जब मैं दोबारा दौड़ता हूँ तो उस आदमी ने जो कहा था उसके कारण सड़क चमक रही थी, लेकिन अचानक उसे बेहतर महसूस होने लगा और उसका गुस्सा खत्म हो गया। जहाँ मुझे दूध इकट्ठा करना था वहाँ पहुँचना। मैंने उस आदमी के साथ एक फोटो देखी जिसे मैंने अभी अभी सड़क पर देखा था। उसने पूछा कि यह कौन है।
उन्होंने उसे बताया कि यह कोई फादर नीव्स था। जानकारी होने पर मेरे पिता अपना किस्सा सुनाने लगे, लेकिन सभी पशुपालक एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनमें से एक ने उससे कहा कि यह असंभव है। फादर नीव्स की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। छद्म नाम एलिसिया मार्टिनेज 5.1 द्वारा साझा किया गया। मेरी माँ, जो अपनी बहनों में सबसे छोटी है, कहती है कि वह मेरी दादी के साथ हर जगह जाती थी। एक कहानी उस समय की है जब वह शहर के सबसे दूर के घरों में से एक में शकरकंद बदलने गया था। उनका कहना है कि जब मेरी दादी मेरी मौसी के परिवार के साथ वहां से गुजर रही थी तो वे लोग ट्रक में ही रुक गए। उनका कहना है कि उन्होंने एक बच्चे को हाथ में पट्टी बंधे हुए देखा। वह उसके बारे में वर्णन करता है कि उसने एक ऐसी टोपी पहनी थी जिसके सिरे पर एक चोटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक घंटी पहन रखी हो। उसने भूरे रंग की चमड़े की बनियान और फटी हरी शर्ट, साथ ही भूरे रंग की पैंट और नुकीले जूते पहने हुए थे। ट्रक के साइड ग्लास के नीचे से गुजरने के बावजूद सड़क के अंधेरे में उसका चेहरा सामने नहीं आया। मेरी चाची तेजी से नीचे आई, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कहाँ गई। उसने अपने छात्रों से पूछने के बारे में सोचा और वे एक लड़के को जानते थे जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, क्योंकि उस समय शहर छोटा था और हर कोई एक दूसरे को जानता था। दिन बीतते गए और उन्होंने उसे केवल यही बताया कि उस क्षेत्र में घायल हाथ वाला कोई बच्चा नहीं था। मेरी माँ सोचती है कि उन्होंने उस समय जो देखा वह भूत था। आप क्या सोचते हैं? छद्म नाम शॉटर पोथेर 3 द्वारा साझा किया गया। आप क्या सोचते हैं? यह घटना इसी साल 2018 11 सितंबर की सुबह की है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने मुझे हरा दिया है। मैं पूरी तरह से नींद में खो गया था, जो मेरे साथ कभी नहीं होता क्योंकि मैं बहुत हल्की नींद लेता हूँ और कोई भी शोर मुझे जगा देता है, लेकिन मेरी पत्नी वहीं रहती है। वह टिप्पणी करता है कि सुबह सुबह किसी चीज ने उसे जगा दिया, क्योंकि उसने बहुत अजीब आवाजें सुनी थीं और मुझे पता है कि उस समय सभी कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था, जो वे कभी नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी लगता है मानो ब्लॉक पर कोई कुत्ते नहीं थे, और इससे मेरी पत्नी काफी चिंतित हो गई थी। साथ ही वह डरने लगी थी और हमारे कमरे, हमारी टिन की छत पर कदमों की आहट सुनने लगी थी। यही कारण है कि ऐसा लगता है बहुत शोर। कुछ मिनटों तक ऐसा ही रहा और कुत्ते डर के मारे भौंकते रहे। इसने मुझे बहुत गहरी नींद में डाल दिया। यह काफी अजीब था, लेकिन वह सो जाने वाली थी। अचानक मेरा बेटा गैबी को पुकारता हुआ उठा, जिससे उसने प्रतिक्रिया की और उसकी तंद्रा बंद हो गई। तुरंत छत पर पच्चाप सुनाई देना बंद हो गई। उसी समय कुत्ते चुप हो गए। हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें, जहां आप अपनी राय दे सकते हैं। यदि आप उन्हें साझा करना चाहते हैं तो विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे। मैं आपकी प्राथमिकता की सराहना करता हूं। हम अगले एपिसोड में आपकी राय सुनेंगे। भयानक लैटिन कहानियां और भी बहुत कुछ।